नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे प्रतिपक्ष प्रतिवाद। दोस्तों, आज मैं दिल्ली से ये वीडियो बना रहा हूँ, दिल्ली में आया हूँ। पिछले 2 दिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, ना रविवार ना सोमवार। और इस बीच में मैं रविवार को सुबह दिल्ली से मुंबई से दिल्ली आने के लिए निकला था। उसके बाद मेरे पीठ पीछे मुंबई में और मराठी मीडिया में एक बड़ा बवाल खड़ा हो गया। मैं तो दिल्ली 4 बजे रविवार को पहुंच गया था और यहाँ पहुँचते ही मुझे फ़ोन आने लगे। तो खबर ये थी कि मैंने एक मराठी में वीडियो बनाया था, उससे महाराष्ट्र बीजेपी की जो सोशल मीडिया प्रमुख है, प्रभारी है, उनको बहुत गुस्सा आ गया था और उन्होंने मेरे खिलाफ मानहानि का दावा पेश करने के लिए मुझे एक लीगल नोटिस भेज दिए, कानून की एक नोटिस भेज दिए। ऐसी सोशल मीडिया पोस्ट खुद उन्होंने कर दी, जिनका नाम श्वेता शालिनी है। और उससे रविवार को शाम और पूरा सोमवार के दिन मराठी मीडिया में बवाल खड़ा हो गया। आहिस्ते आहिस्ते वो परकोलेट हिंदी में हो गया। हमारे दोस्त जो कोई यूट्यूबर संजय दीक्षित है, अभिषेक तिवारी वगैरह है, उन्होंने वो उठाया। और उतना ही नहीं, बीजेपी के बहुत सारे महाराष्ट्र के कार्यकर्ता और देश के अलग अलग हिस्सों में बसे हुए जो बीजेपी के समर्थक है और बीजेपी से आज नाराज है, वो लोगों ने सीधा हमला शुरू कर दिया। लेकिन मैं जब सोचता हूँ और देखता हूँ, क्या इसकी ज़रूरत थी? इसकी ज़रूरत थी क्या? ये सोचना ज़रूरी है। लेकिन कभी कभी एक बात होती है, हम किसी पर गुस्सा करते हैं। आपको याद होगा, नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद एक समय लोकसभा में भाषण करते हुए कहा था कि सामने वाले लोग मुझे बहुत गालियाँ देते, पत्थर मारते, लेकिन मैंने वो पत्थर उल्टा कभी उन पर फेंका नहीं। मैं ऐसे पत्थर इकट्ठा करते करते उसकी सीढ़ियाँ बनाकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। जिस ऊंचाई पर पहुँचा हूँ, उसकी सीढ़ी दूसरों ने जो पत्थर मारे, उसी पत्थरों से ये सीढ़ी बन गई है। ऐसी बात मोदी ने कही थी। और इसलिए सामने वाले आपको गाली देते, टीका टिप्पणी करते, पत्थर मारते, तो उसका भी इस्तेमाल आप आपके लिए, खुद के लिए कर सकते हैं। यही तो मोदी जी ने बताया था। जब मुझे लीगल नोटिस भेजी गई तो कम से कम पार्टी में काम करने वाली श्वेता शालिनी को मोदी जी को आइडियल मानना चाहिए। आप पर टीका टिप्पणी हो रही है, आरोप हो रहे हैं, तो आरोप समझ लो और आरोप समझने के बाद उसका जवाब दे दो, कोई बात नहीं। लीगल नोटिस भी दे दो, कोई बात नहीं। लेकिन आप अगर गुस्से में आ जाते हो तो गुस्से में दिमाग ढंग से काम नहीं करता। और अक्सर जब आप गुस्से में होते हो तो गलत निर्णय लेते हो और गलतियां कर देते हो। गलतियां वहां से शुरू होती है जब आपका दिमाग गुस्से से फूला हुआ रहता है, और वही हो गया। मुझे लीगल नोटिस भेजी है, ये खबर खुद श्वेता शालिनी, जो महाराष्ट्र की बीजेपी की सोशल मीडिया हेड है, उन्होंने ही सोशल मीडिया में डाल दिया। और जिनको विपर्यास ही करना था, उनके हाथ में मानो हथियार दे दिया कि करो, मेरे खिलाफ बवाल खड़ा कर दो। क्योंकि जो बवाल खड़ा हुआ उसमें सिंपैथी की मूर्ति मुझे बनाएगी, भाऊ तोरसेकर को। और श्वेता शालिनी को खलनायिका बनाने की कोशिश हो गई। जो बीजेपी के खिलाफ मीडिया है, सेक्युलर मीडिया है, उनको तो बीजेपी के खिलाफ कुछ ना कुछ करना होता है, ब्रेकिंग न्यूज़ उनको चाहिए होती है। तो इस ढंग से बीजेपी के एक समर्थक यूट्यूबर पत्रकार को बीजेपी की सोशल मीडिया सेल के प्रभारी ने नोटिस भेजी है। ये तो हथियार बन गया। जो बीजेपी के खिलाफ लिखना बोलना चाहते, उनके लिए तो हथियार बन गया। और
सीधा मराठी मीडिया में तो इसका बवाल खड़ा कर दिया गया। असलियत में ऐसी कोई बात नहीं थी। श्वेता शालिनी ने पर्सनल लेवल पर अपनी मानहानि हो रही है इसलिए मुझे नोटिस भेजी थी और मुझे पर्सनली भेजी थी। इसमें बीजेपी का कोई सवाल नहीं था और ये पब्लिक का मामला बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन जबकि श्वेता शालिनी ने खुद ही उसकी एक मीडिया पोस्ट, सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल दी तो उस पर से बवाल खड़ा हो गया। लेकिन मैं हमेशा निगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करता हूँ। जैसे मोदी जी ने कहा कि लोगों ने पत्थर मारे, मैंने उसकी सीढ़ी बना दी, तो उसको निगेटिव में पॉजिटिव ढूंढना बोलते हैं। और मैं मोदी जी को अगर मानता हूँ तो मेरी भी सोच उसी ढंग की है। अब देखिए, इसमें जो कुछ बातें हुई उसमें एक अच्छी बात निकल कर सामने आ गई कि मुझे पता नहीं था कि मुझे चाहने वाला इतना बड़ा वर्ग है, इतना बड़ा वर्ग है। हिंदी में है, मराठी में है, महाराष्ट्र में है और हिंदी भाषिक राज्यों में है। बहुत सारे लोग रिएक्ट होने लगे और उसमें ज़्यादातर लोग बीजेपी के ही समर्थक हैं, जो बीजेपी को मानते हैं, बीजेपी को वोट देते हैं। ऐसे ही लोग रिएक्ट होने लगे और गुस्सा दिखाने लगे जिस पार्टी पर उसको ही वो प्यार करते हैं। बीजेपी को वोट देने वाले लोग ही गुस्सा करने लगे। उसमें बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, ऑफिस बेरर से। तो सवाल इसमें ये आता है कि ये गलती हुई क्यों? ये गलती इसलिए हुई कि श्वेता शालिनी जो महाराष्ट्र की सोशल मीडिया विभाग संभालती है, उसको पता ही नहीं होगा कि भाऊ तोरसेकर है कौन, है कौन। अगर महाराष्ट्र में यूट्यूबर्स हो या सोशल मीडिया हो, उस पर भाऊ तोरसेकर अगर पॉपुलर है तो उसके खिलाफ जाने से पहले, उसको लीगल नोटिस देने से पहले या उसको लीगल नोटिस भेजिए ऐसी पोस्ट करने से पहले कम से कम उन्होंने भाऊ तोरसेकर को समझना ज़रूरी था। मिलने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कम से कम ये इंसान है कौन, अगर वही आपको मालूम नहीं होगा तो आप गलत ढंग से रिएक्ट करते हो, और गलत ढंग से रिएक्ट करते हो तो आप अपने आप को ही किसी शिकंजे में, किसी ट्रैप में डाल देते हो। उसकी क्या ज़रूरत थी? और इसीलिए देखिए, जब ये हुआ, मैं तो दिल्ली में रविवार को 4 बजे पहुंचा था, फिर 8 बजे तक सोया। 8 बजे के बाद जो खबरें आने लगी, बातें, मुझे मुंबई से फ़ोन आने लगे, महाराष्ट्र से, तो मुझे पता चला क्या हुआ है। लेकिन बात यह है कि ये शुरू कहाँ से हुआ? शुरू उस सोशल मीडिया पोस्ट से हो गया जो खुद श्वेता शालिनी ने डाल दी थी। लेकिन इसमें आप देखिए कि नैरेटिव कैसे शुरू होता है। नैरेटिव उस एक पोस्ट से शुरू हो गया। मेरा वीडियो जो था वो समझो 1 लाख 1.5 लाख लोग देखते, सब्जेक्ट खत्म हो जाता। मैंने कुछ बातें सूचित की थी, उससे शायद वो श्वेता शालिनी आहत हो सकती है, लेकिन वो बहुत कम लोगों तक मामला रहता। लेकिन जिस ढंग से ये लीगल नोटिस का मामला सोशल मीडिया में आ गया तो बहुत सारे लोग वो वीडियो ढूंढने लगे, उस पर चर्चा होने लगी। यानी जो होना नहीं चाहिए ऐसा उस महिला को लगता था, उन्होंने खुद को ही संकट में डाल दिया। एक छोटे पोस्ट से कितना बड़ा उनके खिलाफ, अपने खिलाफ ही एक नैरेटिव खड़ा हो गया। उसकी क्या जरूरत थी? मैं नहीं मानता हूं कि उसकी कोई जरूरत थी। हाँ, उनको गुस्सा आया था, उनको लीगल नोटिस भेजना है तो भेज सकती थी, लेकिन उसका सोशल मीडिया में जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं थी। उससे रिएक्शन आ गई, वरना बंदी मुट्ठी लाख की हम बोलते हैं। हाँ, भाऊ की बहुत पॉपुलैरिटी है, किसको पता था? मैं दावा नहीं कर सकता, ना और कोई दावा कर सकता था।
लेकिन जब एक पोस्ट पर इतने रिएक्शन शुरू हो गई, उससे भाऊ तोरसेकर सचमुच कितना पॉपुलर है ये तो जगजाहिर हो गया। और इसका क्रेडिट अगर देना है तो श्वेता शालिनी जी को देना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो सोशल मीडिया पोस्ट नहीं डालती तो मेरे समर्थन में बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक से लेकर बहुत सारे लोग सामने नहीं आते। ना मुझे पता चलता, ना और किसी को पता चलता कि भाऊ तोरसेकर एक्चुअली कितना पॉपुलर है। तो मुझ पर गुस्सा निकालते हुए श्वेता शालिनी जी ने मुझ पर बड़ी मेहरबानी कर दी। पूरे मराठी मीडिया में इस पर चर्चा शुरू हो गई, खबरें आने लगी, ब्रेकिंग न्यूज़ हो गई। फिर उन्होंने नोटिस वापस ले ली, उनको देवेंद्र फडणवीस ने समझाया या समझ दी वगैरह वगैरह। इसकी क्या ज़रूरत थी? जो खबरें आई, मुझे भी बहुत सारे मराठी चैनल वालों ने कांटेक्ट किया, पूछा। मैंने बोला मैं उस पर रिएक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि वो बवाल मेरे लिए मुझे लगता था गलत है। उनको गुस्सा आना लाजमी है, आना ही चाहिए, अगर मुझे भी आएगा। लेकिन गुस्सा आने के बाद हम कैसे रिएक्ट करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रोज सुबह संजय राउत कुछ ना कुछ बक देते हैं, उससे बहुत सारे बीजेपी वालों को गुस्सा आ जाता है, वो अपने तरीके से सोशल मीडिया पर रिएक्ट होते हैं। लेकिन कभी कभी तुम गलत रिएक्ट करोगे तो आप ही बड़े गड़बड़ी में फंस जाते हो, संकट में फंस जाते हो। और श्वेता शालिनी जी की बात वही गलत हो गई। उनको ये नोटिस भेजा है, ये मामला सोशल मीडिया पर डालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर नोटिस भेज देती, मुझे मिल जाती, मैं उनको जवाब देता, आपस में मामला रहता, ना उसका इतना बवाल खड़ा हो जाता। लेकिन गुस्सा जो होता है वो उतावलेपन लाता है। और देखो क्या हो गया, बीजेपी के सारे बड़े बड़े नेता महाराष्ट्र के हैं, उन्होंने फोन करके मुझे बोले क्षमा करो गलती हो गई। अरे बोला मैं ऐसी बातें दिमाग पर लेता ही नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है 55 साल से मैं पत्रकार हूँ, तो ऐसी नोटिस आने के बाद क्या होता है उसके परिणाम मुझे मालूम है। ऐसे नोटिस से मेरा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं था, ये मुझे पूरा पता है। इसलिए मैं अगर दिल पर ये नहीं लेता बात तो आपको क्षमा याचना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे बीजेपी के समर्थक और पदाधिकारी खुले आम मैदान में आए, मेरे साइड से बातें करने लगे, तो नुकसान खुद शालिनी जी का हो गया। और उसका कारण एक है गुस्सा। जब गुस्से में होते हो आप तो आप ढंग से सोच नहीं पाते और गलत राह पर निकल जाते हो। अब वापस वो नोटिस ले ली, उसकी भी खबर हो गई, आपने नोटिस भेजी, आपने ही वापस ले ली। ये सब खबर होने की क्या जरूरत थी? इस खबर ने मुझे बड़ा बना दिया और बिना कारण श्वेता शालिनी को छोटा दिखाने की कोशिश हो गई। मुझे तरस आता है उन पर। मुझे बुरा लगा कि जिस महिला को मैं जानता नहीं तो मेरे कंधे पर बंदूक रखकर उस पर गोलियां दागी गई, उसकी क्या जरूरत थी? लेकिन गलती किसकी है ये भी देखना पड़ेगा। अगर आपने बहुत सारे दुश्मन बना के रखे हैं, आपके बहुत सारे लोगों से झगड़े हैं, तो उनको आपके खिलाफ कुछ करने का मौका न मिले, इस ढंग से निर्णय लेना और बर्ताव करना ये आपकी जिम्मेदारी होती है। आप एक छोटी सी गलती कर दो, वो सब छुपे रुस्तम राह देखते रहते, इंतजार प्रतीक्षा करते रहते कि आप पर हमला करने के लिए कौन सा मौका आएगा, वो मौके की प्रतीक्षा में रहते। और श्वेता शालिनी ने ये सोशल मीडिया पोस्ट डालकर उनको मौका दे दिया, वो खुलेआम निकल कर सामने आए। वरना तो मुझे तक पता नहीं था कि महाराष्ट्र की बीजेपी का सोशल मीडिया इंचार्ज कौन है, प्रभारी कौन है, मुझे तक पता नहीं था। मैंने वीडियो बनाया, उसमें भी बोला है मुझे पता नहीं ये कौन है महिला।
कुछ कार्यकर्ताओं ने जिक्र किया इसलिए मैं इस पर बोल रहा हूं, यही तो, इतना ही उनका नाम है। बाकी मैंने उनके खिलाफ मानो कोई बात नहीं की। हाँ, बीजेपी के सोशल मीडिया या प्रसिद्धि विभाग जो है उसकी गलतियों पर मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन उनका नाम आने से ये इतने गुस्से में आ गई कि बहुत बुरी गलती कर बैठी है। अपने ही खिलाफ उन्होंने एक बवाल खड़ा कर दिया। लेकिन मैं मानता हूं कि इससे भी सीखना जरूरी होता है। गलतियां कैसी होती है, कितनी आसानी से हम छोटी सी बात का बतंगड़ बनाते हैं और उसमें खुद ही फंस जाते हैं, इसका ये सबसे अच्छा नमूना है। इससे कुछ सीखना जरूरी होता है। और मुझे पता था, जब मुझे फोन आने शुरू हो गए कि आपको आपकी रिएक्शन चाहिए, तो मैंने सबको बता दिया, सब चैनल वालों को बता दिया कि मेरे हाथ ये नोटिस नहीं लगी है। जो कुछ लीगल नोटिस मुझे भेजी गई है वो अगर मेरे हाथ में नहीं है, उसमें क्या लिखा है ये तक पता नहीं है, तो मैं रिएक्ट क्या करूंगा। मैं तो संजय राउत नहीं हूं कि जो बात पता तक नहीं है उस पर भी अपनी रिएक्शन दे दो। ये तो नहीं है, ये भाऊ का स्वभाव नहीं है। तो भाऊ ऐसी बातों पर रिएक्ट नहीं करेगा, ये मैंने साफ साफ बोल दिया। फिर आपको इनका फोन आया, आपको उनका फोन आया। मैंने बोला मुझे किसका फोन आया उस पर मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरे मुंह से अगर एक बात भी गलत निकल गई तो उसका भी बवाल खड़ा कर दिया जाएगा, और जिन लोगों को मैं चाहता हूं उनका ही नुकसान होगा। तो मैंने सीधा मौन व्रत धारण कर लिया 2 दिन के लिए। आज 48 घंटे हो चुके हैं, इसके बाद मैं बोल रहा हूं, और इसलिए बोल रहा हूं कि ये समझाना जरूरी है। पत्रकार का काम, जिम्मेदारी ये होती है कि लोगों को समझाए गलतियां कैसे होती है, गलतियां कैसे टाली जा सकती है, ये लोगों को समझाना जरूरी होता है। अब देखिए, मैं मुंबई में था, मुंबई से दिल्ली आ रहा था, और वहाँ हमारे मित्र है संजय दीक्षित, जयपुर डायलॉग चलाते हैं। पटना में जयपुर के हुए, पटना के हमारे अभिषेक तिवारी है, उन्होंने वीडियो बना दिया और बीजेपी को आड़े हाथों ले लिया। अगर हम लोग बीजेपी के समर्थक है, छुपाते भी नहीं है, तो क्या हम पर ही ऐसी परिस्थिति आ जाए कि हम ही बीजेपी का कान पकड़ ले? ये क्यों हुआ? ये गुस्सा, जब बेकाबू होता है गुस्सा, तो दिमाग काम करना बंद कर देता है और गलतियां शुरू हो जाती है। तो गलतियां क्यों होती है, ये सीखना और समझना जरूरी है। इसके लिए मैं मानता हूं कि ये बड़ा अच्छा पाठ है, ये अच्छा पाठ है। हो गया, जो होना है वो तो हो गया, लेकिन उसमें निगेटिविटी ढूंढने के बजाय अगर हम समझने की कोशिश करें कि अगर बीजेपी आज मान रही है कि हम नैरेटिव पेश करने में या नैरेटिव को काउंटर करने में पीछे पड़ गए और इसलिए हमारे महाराष्ट्र में हार हो गई, तो ये सीखना जरूरी है कि आप नैरेटिव बनाने में पीछे नहीं पड़े, आप गलत नैरेटिव बनाने में ही फंस गए। और क्यों फंस गए? क्योंकि आप जल्दी गुस्सा हो जाते हो, जल्दी गुस्सा हो जाते, छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हो। और आपका आइडियल नरेंद्र मोदी है, जो कितने ही गाली गलौज होने के बाद भी गुस्सा नहीं करते। आपको याद है जब राहुल गांधी बोले थे देश के युवा इनको डंडा मारेंगे, तो उन्होंने बोल दिया था अच्छा हो गया आपने मुझे सावध कर दिया, मैं कुछ योगा ज़्यादा करूँगा और लाठियाँ खाने के लिए मेरी पीठ और ताकतवर बनाऊंगा। उन्होंने गुस्सा नहीं किया, ना राहुल गांधी को नोटिस भेजा। अगर आप बीजेपी में हो, बीजेपी में किसी विभाग में पदाधिकारी बनकर काम कर रहे हो, तो आपको मोदी जी का वो बर्ताव है, बर्तन है, उससे कुछ सीख लेनी चाहिए
कि गुस्से से और झगड़ा करने से काम नहीं बनता। 2002 से लेकर 2024 22 साल हो गए, गाली गलौज जारी है, लेकिन उसी की सीढ़ी बनाकर ये इंसान प्रधानमंत्री पद तक पहुंचा है। तो उसका अनुकरण करो, उसका अनुसरण करो। मुझे सिंपैथी है श्वेता शालिनी के लिए। वो गुस्से में आकर उन्होंने गलती कर दी। अगर वो जानने की कोशिश करती ये भाऊ तोरसेकर है कौन, तो उनसे ये गलती नहीं होती। नोटिस भेजने के पहले अगर वो जानने की कोशिश करती, मेरे बारे में जानती, तो उनको पता चलता कि 55 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं और मैं बहुत भड़क लिखता हूं, ऐसा बोला जाता है। लेकिन जिंदगी में सिर्फ 2 बार लीगल नोटिस आई, और वो भी नोटिस मैंने खुलासा ना करते हुए कोर्ट तक जाने की हिम्मत नोटिस भेजने वालों की नहीं हुई है। ये अगर उनको समझता, वो अलग एपिसोड बनाऊंगा। आज यही रुकता हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।